अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस एग्जाम की, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो बहुत जरूरी है मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ कर ली जाए। तो मैं मानस पांडे आज आपको यूपीपीसीएस के मेंस के जीएस पेपर 5 को कंप्लीट करवा रहा हूं। और इसमें जो आज का टॉपिक है वो सामने आपके हिंदी और इंग्लिश में लगातार दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था क्रांति के समय और क्रांति के पहले। तो आज पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी 1857 की क्रांति के पहले उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या योगदान था। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1857 में उत्तर प्रदेश ने क्या क्या योगदान दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर 87, 1857 के पहले उत्तर प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता संघर्ष में। देखिए, 1857 के पहले उत्तर प्रदेश जो था वो एक हिस्सा था किसका? उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का हिस्सा था। यानी बिफोर 1857 उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाता था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और अवध के नाम से जाना जाता था। ये उसका एक हिस्सा था और ये पहला ऐसा था और बहुत बड़ा रीजन था जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। ठीक, ये देखिए, रेजिस्टेंस बिगिन आफ्टर ब्रिटिश एनेक्सेशन। जैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश ने किस नाम पे, ये देखिए, अवध पर कब्जा किया 1856 में। उसी के बाद से यहाँ पे क्या हो गया था, लोगों में असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके पहले भी यहाँ पे कई मामलों में अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ। जैसे सबसे पहले आप ये दो लाइन जरूर लिखेंगे। ये पहला लाइन क्या है? उत्तर प्रदेश को तब उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध का हिस्सा कहते थे और ये उन क्षेत्रों में से एक था जहां अंग्रेजी विस्तार का विरोध देखने को सबसे ज्यादा मिला। और देखिए हुआ क्या, अवध जो था ना, इसका एक पार्ट, वो उसको क्या कर लिया था, डलहौजी ने 1856 में इसको कब्जा करने की कोशिश करी थी। ठीक, तो उसी के बाद से यहाँ विरोध हुआ, लेकिन उसके पहले भी यहाँ कई विरोध हुए। जैसे सबसे पहला देख लीजिए, घटना कौन सी है? सन्यासी और फकीर विद्रोह, 18वीं शताब्दी। जब मैं 18वीं शताब्दी बोलता हूं तो वो है 1701 से लेकर के 1799। यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी सेकेंड हाफ में, 1750 से लेकर के 1800 के बीच में ये दो विद्रोह हुए। कहां पे हुए? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल की सीमा पर हुए। और इसका इंपॉर्टेंस क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शोषण कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके खिलाफ सन्यासियों ने और किसानों ने क्या किया? प्रारंभिक विरोध अपना करना शुरू किया। दूसरा, चुआर और कोल विद्रोह। चुआर और कोल विद्रोह 1800 के आसपास में शुरुआत करी चुआर और कोल विद्रोह की। इसका भी जो रीजन था वो ईस्टर्न यूपी था और इसमें दमनकारी राजस्व और भूमि नीतियों के खिलाफ जनजातीय आंदोलन किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, बनारस के राजा चैत सिंह थे। 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया गया? विरोध किया गया। चैत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग की मनमानी मांगों और स्वायत्तता के खिलाफ क्या किया? विरोध किया। हालांकि इसे बाद में दबा लिया गया था, लेकिन उसने ये पहली ऐसी कोशिश थी, मतलब एक कोशिश इन्होंने करी, कैसा? लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ किया। ठीक, हालांकि इसको दबा लिया गया। उसके बाद 1799 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, वजीर अली का विद्रोह। अवध के, ये अवध के नवाब थे। मैं फिर से बता रहा हूं, 1799 में अवध के नवाब वजीर अली ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। यह कंपनी के खिलाफ पहला संगठित हमला था, याद रखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया कोशिश करी थी किसने? वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद बलरामपुर के भिंगा में राजा ने विद्रोह किया। यानी बलरामपुर और बहराइच वाले इलाके में 1816 से 1817 के बीच में स्थानीय लोगों ने राजस्व, जबरदस्ती राजस्व का मतलब रेवेन्यू आपको एक्स्ट्रा देना है, उसके खिलाफ क्या किया? बवाल काटना शुरू कर दिया। और सबसे लास्ट में जनजाति और किसान विद्रोह। अवध बुंदेलखंड रीजन में 1820 से 1850 के बीच में भूमि बंदोबस्त, जमींदारी उत्पीड़न और मिशनरी गतिविधियों का विरोध किया गया। यानी ये सारी घटनाएं थी, ये सारी एक्टिविटी थी बिफोर 1857, 1857 के पहले उत्तर प्रदेश में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तो है उस बुक का हिस्सा जो मैं आपको यूपीपीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज जब आप लेते हैं तो उसमें देता हूं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है, कुछ चीजें अगर आपका उत्तर आ जाए तो इतने उत्तर नहीं, आपको और प्रश्न के बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए। तो वही है 1857 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटी। तो उसके लिए देख लीजिए, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। ठीक, ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? 1857 के पहले, तब उसे उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का योगदान नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, स्थानीय नेताओं के प्रतिरोध से चिन्हित किया जाता है। ठीक, 1857 से पहले देखिए अलीगढ़ विद्रोह हुआ। 1814 से 17 के बीच में
ताल्लुकदार दयाराम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी में उच्च भू राजस्व, अधिकतर जो विद्रोह हुआ ना वो भू राजस्व के लिए जो रेवेन्यू ज्यादा लिया जा रहा था उसके खिलाफ किया गया। ऐसे ही बुंदेलखंड और दक्षिण भारत में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोह हुआ। ये नागरिक विद्रोह जमींदार और नेताओं के नेतृत्व में छोटे पैमाने पर किया गया, जो बढ़ती पकड़ के विरोध के खिलाफ वो लोग बोल रहे थे। उसके बाद अहमद उल्लाह शाह का विद्रोह, 1857 से पहले फैजाबाद में रहने वाले मौलवी अहमद उल्लाह शाह जैसे लोग पहले ही क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़का रहे थे और ये सब भड़क गया, सब मिला करके धीरे धीरे, जैसा नहीं बहुत धीरे धीरे लोग कर रहे थे, फिर 1857 में भड़क गया। अब जिस 1857 की हम बात करते हैं वो शुरू तो हुआ मई में, लेकिन उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट केंद्र जैसे मेरठ ओरठ में ये बहुत समय से पनप रहा था और एकाएक मई में फूट पड़ा। ठीक, 1856 में अंग्रेजों की कुशासन नीतियों में विलय की नीति के आधार पर, वही मैंने बता रहा था ना, जो शाह को हटा दिया था उसके बाद फिर बवाल कट गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय सरदारों ने जमीन की जब्ती के खिलाफ वो किया। और सबसे जरूरी चीज लास्ट में आपको ये लाइन याद रखनी है, क्या 1857 के विद्रोह से पहले उत्तर प्रदेश में अवध के शासकों का प्रतिरोध, कठोर राजस्व नीतियों के खिलाफ किसानों का असंतोष, सिपाहियों की नाराजगी और धार्मिक विद्रोह को देखने को मिला। इन सब कारणों ने मिलकर संतोष का एक वातावरण बनाया और 1857 के खिलाफ विद्रोह में कूद पड़े अंग्रेजों के खिलाफ। और आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 1857 के पहले उत्तर प्रदेश ने क्या क्या बवाल किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश का क्या क्या, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का क्या क्या वो रहा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ नहीं है, ये एक्चुअली ई बुक है। ये ई बुक जब आप मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो सारी ई बुक मैं उसमें फ्री में देता हूँ, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं।